अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओस्टिजेम सिरप का कि इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तरीक़ा इस्तेमाल और इसकी सही डोज़ क्या है, और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका ओस्टिजेम और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है वो है कैल्शियम, विटामिन K2 और विटामिन D3। कंपनी की बात करें तो इसे मेक एंड रैन कंपनी तैयार करती है और सरल फार्मा इसकी मार्केटिंग कर रही है, जो कि एक बेहतरीन फार्मा है। प्राइस की बात करें तो ये 440 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसमें शामिल कैल्शियम हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों को मजबूत और सेहतमंद बनाने और इनकी नशोनुमा और ग्रोथ करने में मदद फराहम करता है। इसी तरह विटामिन D3 जिस्म में कैल्शियम को जल्ब करने की सलाहियत में इजाफ़ा करने में मदद करता है ताकि हड्डियां कमज़ोर ना हों। ये हड्डियों के टूटने और फ्रैक्चर के बाद जल्द सेहतमंद बनाने, हड्डियों को जल्द जोड़ने और हड्डियों की बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और रैकेट्स की बीमारियों से महफूज बनाकर सेहतमंद और मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा ओस्टिजेम सिरप में शामिल विटामिन K2 कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों तक ले जाने में मदद करता है और कैल्शियम को नर्व टिश्यूज़ जैसे दिल, शरियानों में जमा होने से बचाता है और इसके अलावा दिल की सेहत को बेहतर बनाने और खून की नालियों को सख्त यानी ब्लॉक होने से बचाता है। यानी अगर कुल मिलाकर मुख्तसर बात की जाए तो ओस्टिजेम सिरप कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन K2 पर मुश्तमिल एक सप्लीमेंट है जो बच्चों में होने वाली कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी को पूरा करने, हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों को मजबूत और सेहतमंद बनाने, दांतों को सेहतमंद बनाने और मसूड़ों के मसाइल से बचाने और इसके अलावा कमज़ोरी की वजह से दांत झड़ने के से बचाने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा ओस्टिजेम सिरप का इस्तेमाल बच्चों में होने वाली बीमारी रैकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज बनाने और बच्चों की हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद बनाने, उनकी ग्रोथ करने और बच्चों के कद में इजाफा करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब अगर बात की जाए इसके डोज़ की तो इसकी खुराक बच्चे की उम्र, जिस्मानी वज़न और बीमारी की नौइयत पर डिपेंड करती है, जिसे डॉक्टर ही तय कर सकता है। अलबत्ता इसकी अमूमी खुराक एक चाय का चम्मच दिन में एक मरतबा रोज़ाना खाना खाने के दरमियान या खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाया जा सकता है या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बात की जाए ओस्टिजेम सिरप के प्रिकॉशंस यानी एहतियात की तो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। गुर्दों और पथरी के मरीज़ नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और इसके अलावा छोटे बच्चों में सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। अब अगर बात की जाए ओस्टिजेम सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की तो ये एक सप्लीमेंट सिरप है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अलबत्ता किसी किसी में इसके इस्तेमाल से कब्ज़ या गैस हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, जिस्म में कैल्शियम ज़्यादा जमा हो सकता है या इसके अलावा एलर्जी रैश वगैरह हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम डिटेल जो ओस्टिजेम सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।